आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बात जो है वो चल रही थी असद सईद साहब, उस दिन शायद आप नहीं थे। तो बात ये थी कि हमने पहले तो पढ़ा था इम्तनाए तक़दीम ख़बर बर मुब्तदा, मुब्तदा का खबर पर यानी खबर का इब्तदाए इम्तनाए तक़दीम खबर पर मुब्तदा, मुब्तदा के ऊपर खबर को मुकद्दम करना मना है। बता दिए वो तीन चार पाँच या छः मोरिद बयान किए। फिर उसके बाद जो हमने पढ़ा वजूब तक़दीम खबर बर मुब्तदा, मुब्तदा को खबर पर मुकद्दम करना वाजिब है। बताया कब कब वाजिब है? जब मुब्तदा के अंदर एक ज़मीर हो जो खबर की तरफ पलट रही हो। ठीक है, खबर की तरफ पलट रही हो, लिहाजा खबर का मुकद्दम करना वाजिब है। क्यों वाजिब है खबर का मुकद्दम करना, बताइए। फिद्दारे, ये खबर है, फिद्दारे साहिबोहा। क्यों मुकद्दम? क्योंकि ये ज़मीर है। ज़मीर की असली है कि वो अपने माक़बल की तरफ पलटती है हमेशा, माक़बल की तरफ। लेकिन अगर ये खबर मुअख्खर हो जाएगी, फिद्दारे, फिद्दारे अगर मुअख्खर हो जाता तो ये ज़मीर मुअख्खर की तरफ पलटती, जिसका रुतबा भी मुअख्खर है, क्योंकि खबर का जो है वो रुतबा मुअख्खर है, खबर का रुतबा मुअख्खर है, और लफ्ज में भी मुअख्खर हो जाती। तो लफ्जन, लफ्जन और रुतबतन, रुतबतन, लफ्जन और रुतबतन मुअख्खर की तरफ, स्क्रीन दिख रही है जी जनाब। जी। लफ्जन और रुतबतन जी जो मुअख्खर है उसकी तरफ ज़मीर का पलटना सही नहीं है, सही नहीं है। अब अगर ये फिद्दारे को मुअख्खर कर देते तो फिद्दारे खबर है ना, खबर का रुतबा क्या है? मुअख्खर। ठीक है, रुतबा क्या है जी इसका? फिद्दारे का मुअख्खर, क्योंकि खबर है। अब अगर ये लेकिन लफ्ज में स्टैम्प क्या है? ये लफ्ज में स्टैम्प क्या है? ये लफ्ज में तो मुकद्दम है ना, दिखाई दे रही है, लफ्जन स्टैम्प मुकद्दम है। अब अगर इसे यहां ले आते नीचे मुअख्खर, यानी लफ्जन भी अगर मुअख्खर ले आते तो रुतबा भी मुअख्खर था इसका, लफ्ज भी मुअख्खर हो जाता। तो ऐसी सूरत में ज़मीर का जो मुब्तदा के अंदर है लफ्जबन और रुतबतन माबाद की तरफ पलटती, जो कि ज़मीर के लिए के खिलाफ है, ज़मीर के खिलाफ है कि वो लफ्जन और रुतबतन मुअख्खर चीज़ की तरफ नहीं पलटती। या तो वो रुतबे के एतबार से अगर वो लफ्ज में मुअख्खर है तो रुतबे में मुकद्दम होनी चाहिए, और अगर रुतबे में मुअख्खर है तो लफ्ज में मुकद्दम होनी चाहिए। ठीक है, हेलो। जी जनाब। इजिब, इजिब तला, इजिब तला इब्राहिमा, जी हेलो। जी देखिए जी हजूर। इजिब तला, तला फेल है ना, इब्राहिमा क्या है? मफूल है। इब्राहिम क्या है? जी मफूल। रब्बहू क्या है? फूल फाइल। ठीक है, फाइल। तो मैं अभी ये मुब्तदा खबर की बात नहीं कर रहा, मैं फिलहाल जमीर की बात कर रहा हूं। अब देखो यहां पर इब्राहिम को हमने मुकद्दम किया नहीं किया? जी तो ये इब्राहिम लफ्जन मुकद्दम है नहीं है? जी जनाब। लेकिन रुतबा इसका मुअख्खर है, क्योंकि फाइल पहले आता है, मफूल पहले आता है। इसलिए यहां पर ये उसकी मिसाल है कि यहाँ मफूल को फाइल पर मुकद्दम करना वाजिब है। क्यों? क्योंकि ज़मीर जो है वो किसी ऐसी चीज़ की तरफ जिसका रुतबा भी मुअख्खर हो, जैसे मफूल का रुतबा मुअख्खर है, और लफ्ज में भी अगर आप इसे नीचे ले आते पीछे तो रुतबा भी मुअख्खर होता है, गलत था। इसलिए यहाँ पर मफूल को फाइल पर मुकद्दम करना वाजिब है जब फाइल में ज़मीर हो। ऐसे ही मुब्तदा में अगर एक ज़मीर हो जो खबर की तरफ पलट रही है तो खबर को मुकद्दम करना वाजिब है, इसलिए कि खबर का रुतबा मुअख्खर है, जैसे यहाँ पर मफूल का रुतबा मुअख्खर था। और अगर लफ्ज में भी मुअख्खर कर देते तो ये दोनों गलत हो जाता। लिहाजा अगर रुतबा मुअख्खर है तो लफ्जन मजबूरन मुकद्दम करना वाजिब है, कि लफ्ज में तो कम से कम मुकद्दम करो ताकि ज़मीर सही की तरफ पलट सके। ठीक है
जी बोलिए। जी जनाब। आइए, इसलिए ये मुब्तदा खबर में ऐसा है, अगर मुब्तदा के अंदर एक ज़मीर है जो फाइल जो खबर की तरफ पलटे, तो क्योंकि खबर का रुतबा मुअख्खर है और लफ्ज़ में भी अगर मुअख्खर हो जाएगी तो ज़मीर माँ बाप की तरफ पलटेगी, जो सही नहीं है, इसीलिए उसे लफ्ज़न मुकद्दम करना वाजिब है, खबर को मुब्तदा पे मुकद्दम करना वाजिब है। एक बात थी। दूसरी जगह कब वाजिब है खबर को मुब्तदा के ऊपर मुकद्दम करना? जब वो कौन खबर सदारत तलब हो। दूसरी जगह क्या थी? खबर सदारत तलब हो। एक मिनट रुकिए, पूरी बात लिखवा देता हूं ताकि आसान हो जाए। एक जगह लिख लो आप, असद सही साहब लिखिए, वजूबे तकदीम खबर बर मुब्तदा। ये मैं लिखवा चुका हूं, शायद आपने याद है, लिखा था आपने या आप नहीं थे उस दिन? जी जनाब हमारे यहाँ लाइट नहीं थी उस दिन। जी, मुब्तदा में जमीर हो जो खबर की तरफ पलट रही हो। जी, मुब्तदा में एक ज़मीर हो जो खबर की तरफ पलट रही हो, तो वजूब तकदीम खबर बर मुब्तदा। जैसे फिद्दारे साहिबोहा, फिद्दारे साहिबोहा। ठीक है, तो ये खबर मुब्तदा है, उसमें एक ज़मीर है जो खबर की तरफ पलट रही है, लिहाजा खबर का मुकद्दम करना वाजिब है। क्यों वाजिब है ये मैंने आपको बता ही दिया कि अगर, क्योंकि फिद्दारे जो खबर है, खबर का रुतबा मौखर है, मुब्तदा के बाद आती है, और अगर ये लफ्ज में भी मौखर हो जाती तो ये हा जो जमीर है ये मौखर की तरफ पलटती, जो लफ्जन भी मौखर है और लफ्जन भी हो जाता। दूसरी जगह कब? जब वजूब तकदीम खबर, जब खबर सदारत तलब हो। खबर सदारत तलब हो तो मुकद्दम करना वाजिब है। ऐना ऐना जैदून, जैसे इस्तिफाम है, सदारत तलब होता नहीं होता? जी जी हाँ, लिहाजा यहाँ मुकद्दम जी करना वाजिब है। ना जैदून या कैफा जैदून, कैफा जैदून, जैद कैसा है, तो जैद मुब्तदा है, कैफा खबर है, मुकद्दम करना वाजिब है। क्यों? क्योंकि ये सदारत तलब है, अगर बाद में लाएंगे तो सदारत खत्म हो जाएगी, वाजिब है कि इनको पहले ही होना चाहिए। तीसरी जगह जो आपको मैंने वो इम्तना में भी बताई थी, और अब यहाँ वजूब में भी वही बात है, जो चीज महसूर होगी उसका मुकद्दम करना वाजिब है। भाई वहां पे क्या था? अगर मुब्तदा मैसूर थी तो मुब्तदा को मुकद्दम करना वाजिब, अगर खबर मैसूर जी है तो हसर है तो इसको मुकद्दम करना वाजिब। मसलन मसलन मा लना, एक मिनट, यही था खबर महसूर, खबर महसूर, खबर महसूर व हसर। जैसे मा लना इल्लत बाओ अहमदा, मालना हमारे लिए, मालना इल्लत हमारे लिए बस अहमद की इत्तिबा है, हमारे लिए बस नबी की इत्तिबा है। अब अगर तो यहां पर लना को मुकद्दम करना वाजिब है, लेकिन अगर इसे मौखर कर देते, हम कह देते मा इत्तिबाओ अहमद इल्ला लना, तो क्या हो जाता? अहमद की इत्तिबा हमारे अलावा किसी के लिए नहीं है। इसका मतलब क्या? अहमद की इत्तिबा औरों पे वाजिब नहीं है, हम पे ही है बस। माना बदल जाते हैं, समझे असद जी सही साहब? माना बदल जाते हैं अगर खबर मौखर हो जाती। कहने वाला कहना चाह रहा है कि हमारे लिए बस अहमद की इत्तिबा है, और अगर मुअख्खर कर देते तो ये क्या, ये समझ में आता कि हमारे अलावा किसी के लिए इत्तिबा नहीं है अहमद की, हमारे लिए है बस। ठीक है, मा इत्तिबाओ अहमद इल्ला लना, नहीं, अहमद की कोई इत्तिबा किसी पे वाजिब नहीं है, इल्ला लना, बस हमारे लिए है, तो ये गलत हो जाता। समझे? तो यहां खबर का मुकद्दम करना वाजिब है अगर खबर में, लेकिन अगर मुब्तदा मैसूर होती जैसे पिछली उसमें इम्तना में बताया था, तो फिर वहां मुब्तदा का मुकद्दम और खबर का मौखर करना वाजिब था, खबर को मुकद्दम करना मना था। जो क्या बताया था हमने? क्या था? क्या था वो? मा जैदुन इल्ला शायर, जैद शायर के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन अगर शायर को मुकद्दम कर देते तो क्या होता? कोई शायर नहीं है अहमद के अलावा, माना गलत, लिहाजा वहां पे खबर का मुकद्दम करना मना था, यहां खबर का मुकद्दम करना वाजिब है, यहां खबर का मुकद्दम करना वाजिब है। लिख लिया हसन मेहदी? जी जनाब।
जी जनाब। आइए, ये 3 बातें जनाब हमने, फिर से ना करके मैंने अभी नहीं लिख पाया जनाब पूरा। अब ये स्क्रीनशॉट असद सईद साहब उस पे भेज देंगे इस ग्रुप पे। ठीक है जनाब। हाँ, देखिए यहीं पे था कज़ा यजिब कज़ा, इसी तरीके से वाजिब है मुकद्दम करना खबर को, कि जब खबर यस्तौजिब तस्दीरा, जब सदारत तलब हो, वाजिब हो सदारत तलब होना खबर के लिए। जैसे इस्तिफाम है, ऐना मन अलिम तहु नसीरा, कहाँ है वो जिसको तूने नसीर मददगार समझा, तो ऐना खबर है। या मुब्तदा, या दूसरी चीज क्या है, इस्तिफाम की मिसाल आप कैफा ज़ैदुन भी ले सकते हैं। या खबर हो ऐसी मुब्तदा की, खबरुल मुब्तदा अल महसूर, मुब्तदा की खबर महसूर फी हो, जैसे कद्दिम अबदन, तो हमेशा मुकद्दम कीजिए। जैसे मा लना इल्ला तबाउ अहमदा, हमारे लिए बस अहमद की इत्तिबा है, तो यहाँ पर खबर का मुकद्दम करना वाजिब है। क्यों? इज़ लौ उखिरा, अगर खबर को मौखर कर दिया जाता और ये कहा जाता मा इत्तबाउ अहमद मा इत्तबाउ अहमदा इल्ला लना कह दिया जाता, तो इन्हिसार में वहम पैदा हो जाता कि खबर में इन्हिसार हो जाता, और हमल इन्हिसार फिल खबर, खबर में इन्हिसार हो जाता, यानी यहाँ खबरुल मुब्तदा अल महसूर फी, मुब्तदा महसूर फी हो, वो जो तीसरी चीज थी उसमें लिखिए मुब्तदा महसूर फी हो। जैसे मालना, जैसे ये मालना इल्ला इत्तिबाउ अहमद, हमारे लिए बस अहमद की इत्तिबा है, हमारे लिए अहमद की इत्तिबा मुनहसिर है। और अगर ये उल्टा कर देते तो खबर में एहसार हो जाता है, यानी बस हमारे लिए इत्तिबा है, बस हमारे लिए इत्तिबा है, बस हमारे लिए इत्तिबा है और किसी के लिए नहीं है, ये हो जाता, ये गलत हो जाता। तो मुब्तदा अगर महसूर, मुब्तदा अगर महसूर तो मुब्तदा का मुकद्दम जी करना वाजिब, और अगर खबर महसूर तो फिर खबर का मुकद्दम करना वाजिब। यहाँ पर मुब्तदा महसूर फी अगर है तो खबर का मुकद्दम करना वाजिब है, कि बस अहमद की इत्तिबा बस हमारे लिए है, ये बात हमने पढ़ी। अब आ गया ये वह, अब ये बात यहाँ तमाम हो गई, कहाँ पे खबर को मुकद्दम करना वाजिब है और कहाँ मना है। अब ये बात नहीं शुरू हुई थी जो हमने कल पढ़ाई थी, वह हस्फ़ मा युअलम जायज़ुन, मुब्तदा खबर में से जो चीज़ मालूम है उसका हस्फ़ करना जायज़ है। जैसे आपसे मैं कहूँ असद सही साहब मन इंदा का, मन इंदा का, तुम्हारे पास जी कौन है, तो आप कहें जैदून, जैदून, तो इसका मतलब क्या कहना, इसका मतलब यह है कि मालूम है मैं क्या क्या कहना चाह रहे हैं, इसकी खबर क्या है, नहीं जैदून इंदी। क्योंकि जब मैंने पूछा मन इंदकू मन इंदका, तुम्हारे पास कौन है, तो आप कहें अहमद, यानी इंदी जैदुन कहना है आप, तो क्योंकि खबर मालूम थी इसलिए खबर का हस्फ करना जायज है। मुब्तदा भी हस्फ कर सकते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं कैफा जैदुन, तो आप कहीं मरीज उन दनेफुन, मरीज है, तो कौन मरीज है, मालूम है जैद मरीज है। लिहाजा मुब्तदा खबर में से जो मालूम हो, मुब्तदा मालूम है तो मुब्तदा को हस्फ कर सकते हैं, खबर मालूम है तो खबर को। वह हस्फ़ मा युअलम, ये मिनल मुब्तदा वल खबर, मुब्तदा और खबर में से उस चीज़ का कि जो मालूम है उसका हस्फ करना जायज़ुन जायज़ है। फ़हस्फ़ुल खबर, खबर के हस्फ की मिसाल जैसे कमा तक़ूल, जैसा आप कहें ज़ैदुन, किसके बाद, बादा कौल साइल, साइल के कौल के बाद। साइल आपसे कहे मन इंदकुमा, आप दोनों के पास कौन है, मसलन आप दो हैं मसलन, और आपसे कहे मन इंदकुमा, आप दोनों के पास कौन है, तो आप कहे ज़ैदुन, तो आपने कहा हस्फ है। और मुब्तदा के हस्फ की मिसाल जैसे जैदून, या आपसे कोई कहे कैफ, और इसकी मिसाल कोई आपसे कहे कैफ जैदून, जैद कैसा है, तो आप कहे दनेफुन मरीज है, तो जैद इसमें वाले में मुब्तदा उस्तगनिया अनहो, उससे बेनियाज हो गए हम, जैद हस्फ हो गया, आप कहिए दनेफुन इज उरेफा, जैदुन उस्तगनिया अनहो इजा उरेफा, उससे बेनियाज हैं हम अगर वो मालूम है तो। ठीक है, ये बात हमने कल पढ़ी थी। अब ये नई बात थी, बादल लौला गालिबन हस्फुल खबर हतमुन। अब यहाँ पर खबर, ये तो था मुब्तदा खबर में से जो मालूम है उसको हस्फ करना, जी जी क्या है, मुब्तदा खबर में से जो मालूम हो उसको हस्फ करना, भूल गए, बताइए एक लफ्ज मेन चीज, मुब्तदा खबर में से जो मालूम है उसका हस्फ करना, जी जायज है, जायज़ून, जायज। जायज है, जरूरी नहीं है कि आप हस्फ ही करें।
कोई आपसे कहे कैफा जैदुन, तो आप कहिए जैदुन दनेफुन, या खाली कह दीजिए दनेफुन, जायज है। जी या कोई आपसे कहे मन इंदा का, तेरे पास कौन है, तो आप कहिए जैदुन, या कहिए इंदी जैदुन, जायज। हस्फ करना जायज है। लेकिन अब बात आ रही है वाजिब की, अब आ रही है बात वाजिब की कि खबर को हस्फ करना वाजिब है। कहाँ, जो आपको समदिया में याद हो, समदिया याद है 5-6 मोरिद थे कि खबर को हस्फ करना जायज है, जुमले में हाल हो, उसका खबर बनाना महाल हो, या मसलन याद है नहीं, हसन मेहदी और मोहम्मद मेहदी, हेलो जी जनाब। जी, जी जनाब। बादा लौला गालिबन हस्फुल खबर हतमुन, हतमी है खबर का हस्फ होना लौला गालिबिया के बाद, ऐसे लौला के बाद जो गालिबन इस्तेमाल जिस माना में इस्तेमाल होता है, लौला गालिबिया हतमुन। और कहाँ पे खबर का हस्फ करना, फी नस्सिन यमीनिन, नस्से सरी में था ना वो, लाजरे बनना क्या है, जस्तकर्रा, जब मुस्तकर हो। देखिए आप बताएंगे एक एक करके, अगर समदिया भी देख सकते हैं आप इस मोरिद में, बाद लौलाल इम्तनाइया, लौला इम्तनाइया के बाद गालिबन, यानी गालिबन लौला इम्तनाइया के लिए आता है ना, तो इस लौला के बाद खबर का हस्फ करना वाजिब है। जैसे लौला अलीउन लहला का उमर, तो क्या है, लौला अलीउन मौजूदून, अगर अली ना होते मौजूद, तो मौजूद का हस्फ करना वाजिब है। फिल किस्मिल गालिब, लौला की कई किस्में हैं, उनमें से गालिबन जो किस्म है इम्तनाइया की है, गालिबी इसलिए कहा जाता है, लौला की जो किस्म में से गालिब वाली जो किस्म है, गालिबन जिसमें इस्तेमाल होता है, उस वाली किस्म के बाद लौला की खबर का हस्फ करना वाजिब है। क्यों, इज हिया अला किस्मैन, इसलिए कि लौला की 2 किस्में हैं, हर लौला के बाद नहीं हस्फ होगी खबर। उन लौला की 2 किस्मों में से किस्मुन यमतनउ फीहे जवाबहा, जवाबहा उसमें मुमतने है उसका जवाब, जवाब मुमतने है बेमुजर्रद वजूदिल मुब्तदा, मुब्तदा के होने पर ही, यानी मुब्तदा है इसलिए उसका जवाब मुमतने है। लौला अलीउन, अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता, यानी अली हैं तो उमर हलाक नहीं हुआ। तो अली हैं, मुब्तदा का होना जवाब को मुमतने बना रहा है, उमर हलाक नहीं हुआ क्योंकि अली हैं। वह हुआ यार, यही गालिब किस्म है इसकी, वह गालिब यही किस्म। अरे एक और है, वह किस्म, एक किस्म का है मुब्तदा इसकी लौला की, यमतने ओ मुमतने लिनिस्बतिल खबर, खबर की बनिस्बत मुब्तदा की, मुब्तदा खबर की निस्बत मुब्तदा की तरफ, इस एतबार से मुमतने, ये कम इस्तेमाल होता है। फल अव्वल जो गालिबी किस्म है लौला इम्तनाइया जो गालिबिया है, तो हस्फुल खबर मिनो हतमुन, खबर का हस्फ करना उसमें वाजिब है। जैसे लौला जैदुन लातई तो का, अगर जैद यानी लौला जैदुन मौजूदून, अगर जैद मौजूद ना होता तो मैं तेरे पास आता, तो ये मौजूद का हस्फ करना वाजिब है। दूसरी किस्म का, दूसरी कहां पर हस्फ करना वाजिब है, मुब्तदा खबर का हस्फहु जायजुन वसानी, लेकिन दूसरी कौन सी, लौला की एक किस्म हो गई इम्तनाए गालिबिया, एक होता है गैर गालिबी, वहां पर खबर का हस्फ करना जायज है। इज़ा दल्ला अलैहि दलील, अगर वहां पर कोई करीना मौजूद हो, बेखिलाफ मा, लेकिन अगर कोई करीना नहीं है, जैसे लौला कौम के हदीस वहदिन बिल इस्लाम, अगर तुम्हारी कौम इस्लाम में नए ना होते तो क्या होता, तो यहाँ पर हस्फ करना करीना नहीं है इसलिए हस्फ करना जायज नहीं है। लहदमतुल काबता व जअलतु लहा बाबैन, तो मैं काबे को गिरा देता और उसके 2 बाब बना देता, 2 दरवाजे, ठीक है। अब ये कहना चाह रहे हैं, तो खबर का हस्फ करना पहली जगह कौन सी, लौला इम्तनाइया गालिबिया के बाद खबर का हस्फ करना वाजिब है। का लौला, लौला ही की तरह है, फीमा ज़ुकिर, जो बातें जिक्र हुई लौला के बारे में, क्या बातें जिक्र हुई, लौला इम्तनाइया गालिबिया के बाद खबर का हस्फ करना वाजिब है। इस बात में लौला की तरह ही है लौमा भी, कमा सर्रहा भी इब्न नुहास, इब्न नुहास ने इसकी तसरी भी की है, लौला और लौमा के बाद खबर का हस्फ करना वाजिब है। और कहां पर हस्फ करना वाजिब है खबर का, वफिल मुब्तदा इल वाक़े, वो मुब्तदा जो वाक़े हो नस्स यमीनिन, यानी वो मुब्तदा जो सरीह दर कसम हो, कसम में सराहत रखता हो, नस्सुन यमीनुन जा ए हस्फुल खबर वजूबन, तो वहां पर भी यही चीज है, क्या चीज है, हस्फुल खबर वजूबन, खबर का हस्फ करना वाजिब है। इस्तकर्रा, नस्सुन यमीनुन जस्तकर्रा, यानी यही वजूब खबर मुस्तकर होगी, यानी खबर लामरों का मुब्तदा है नहीं,
आई अमरो का सराहत रखता है कसम में, तेरे उम्र की कसम, तेरी जान की कसम। तो अब क्योंकि तेरी जान की कसम के माना इसी में पाए जा रहे हैं, लिहाजा खबर जो है ला अमरो का कसमी, तेरी उम्र की कसम, ये कसमी हस्फ करना वाजिब है, क्योंकि अल्लाह अमरो का कसम ही में इस्तेमाल होता है, लिहाजा यहाँ खबर का हस्फ करना वाजिब है। लेकिन फ़इन लम यकुन नस्सन फिल यमीन, लेकिन अगर मुब्तदा नस ना हो रखती हो यमीन में, कसम में वाज सरीह ना हो, तो वहां पर फिर हस्फ करना जायज़ नहीं है, फिर वहां हस्फ करना जायज़ नहीं है। ये तभी हस्फ कर सकते हैं कि जब मुब्तदा कसम में सराहत रखती हो। जैसे आप कहें अहदुल्लाह, अल्लाह का अहद करता हूं मैं, तो अहद, लफ्ज अहद जो है कसम के माना थोड़ा ही है। जैसे अहदुल्लाह लफ़अलन, अल्लाह की कसम, अल्लाह को मैं अहद करता हूं मैं ऐसा करूंगा, यहां तो कसम के माना में है, ठीक है। लेकिन अहदिल्लाह यजिब और जगह देखें तो है वहां पर ये कसम के लिए नहीं है। तो सरी दर कसम, यानी फकत और फकत कसम में इस्तेमाल अगर होता है मुब्तदा, तो फिर वहां खबर का करना वाजिब है। और कहां पर दो मोरिद हो गए, तीसरा मोरिद क्या है, बाद वाविन अय्यनत मफहूम वावे मायत के बाद, कि जिसमें वावे मायत के बाद ऐसी वाव के बाद हो कि जो मफहूम मायत लिए हुए हो। जैसे कुल्लु सानिइन वमा यसना, याद है आपको मेहदी अली हुसैन, वो मोहम्मद मेहदी और हसन मेहदी, आपको याद है कि जहां पर खबर का हस्फ करना वाजिब था, मुब्तदा सरी दर कसम हो, और क्या बताया था, लौला इम्तनाइया गालिबिया के बाद ऐसी वाव के बाद जो मायत के माना में हो। जैसे वह कज़ा इसी तरीके से वाजिब है, हस्फुल खबर इज़ा वक़ा, जब वाक़ हो बादल मुब्तदा, ऐसी मुब्तदा के बाद नहीं, इज़ा वक़ा बादल मुब्तदा वाविन, जब वो खबर वाक़ हो मुब्तदा के बाद वाव के बाद, कद अय्यनत मफ़हूम वा, और उसके अंदर मा के माना हो, मा यानी मुसाहिबत के माना हो। जैसे कुल्लु सानिइन व मा सना, हर बनाने वाला और जो उसने बनाया है। क्या हुआ, हर बनाने वाला और जो चीज उसने बनाई है क्या, मुख्तरनान, दोनों मिले हुए हैं। हर बनाने वाला और बनी हुई चीज दोनों ताल्लुक रखते हैं आपस में। तो यहां पर वाह जो है वाह मायत के माना में, कुल्लु सानिइन व मा यसना, ये खबर वाव मायत के बाद है, लिहाजा खबर का हस्फ करना वाजिब है। फ़इन लम तकुन वाव नस्सन फिल मायत, लेकिन अगर वाव नस न रखती हो मायत में, यानी कसम के माना उसमें, मायत के माना अगर उसमें नहीं है, तो हस्फ करना फिर वाजिब नहीं है। जैसे वह कुल्लु म्रइन वल मौतो यल्तक़ियान, कुल्लु म्रइन, हर इंसान और उसकी मौत मिले हुए हैं, तो मिले हुए खबर है लाए वाजिब है, ले आए जायज नहीं है, यानी वाजिब नहीं है हस्फ करना। क्यों, क्योंकि ये वाव में मायत के माना नहीं है, हर इंसान मौत के साथ है, नहीं, हर इंसान और उसकी मौत और मौत मिले हुए, तो यहाँ पर हस्फ करना वाजिब नहीं है। हस्फ करना खबर का वही वाजिब है कि वो ऐसी वाव के बाद हो जिसमें मुसाहिबत के मायत के माना हो। कै मोरिद पढ़ लिया आपने, लौला इम्तनाइया गालिबिया के बाद खबर का हस्फ करना वाजिब। दूसरा कब वाजिब, मुब्तदा अगर कसम में सराहत रखती हो। तीसरा वावे मायत के बाद। चलिए बाकी इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे, और भी हैं। कबला हालिन ला यकूनो खबर, एक जुमले में एक हाल हो जिसको खबर बनाना मुहाल हो, ठीक है, ये इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। अभी हमने इबारत पढ़ी है, बाकी इंशाअल्लाह लिखवाएंगे कल।